सेल्फ हेबार सर। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे, कोई भी आपके पास एलिमेंट दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है X, उसमें आपको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कोई भी एलिमेंट होता है उसकी दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता। अगर नहीं दिया गया है तो आपको लर्न होना चाहिए, अगर दिया गया है तो कोई बात नहीं। एक दिया रहता है उसका एटॉमिक नंबर। क्या दिया रहता है बच्चों? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एक दिया रहता है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो आपको दिया गया है और मास नंबर जो दिया गया है, एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों जेड से और मास नंबर को ए से। तो सबसे पहले आप फार्मूले को समझिए। एटॉमिक नंबर बराबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जेड बराबर पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। और बच्चों एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, इफ एटम आर न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो याद रखिए जेड बराबर हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा ई, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए एक फॉर्मूला और देखेंगे बच्चों कि मास नंबर, मास नंबर बराबर लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो न्यूक्लियस में होते हैं उनका सम क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं बच्चों, ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एन। अब यही पता बच्चों, एन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो ए माइनस पी। एक चीज बच्चों और ध्यान रखिएगा, क्या मैं ए को मास नंबर बोलता हूं तो मैं एन बराबर यहां पे लिख सकता हूं बच्चों मास नंबर माइनस पी, जेड बराबर पी, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कहने पी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? एटॉमिक नंबर। ये था बच्चों। अब इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए बच्चों, और नोट करने के बाद हम आपको वन बाय वन 2-3 एग्जाम्पल देंगे जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर कर सकेंगे। इसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल की। जैसे अगर हमारे पास दिया गया कार्बन 612 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है बच्चों तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर बराबर होगा, तो क्या है इसका 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बच्चों, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, याद रखिएगा 6 ही होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे बच्चों, 12 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6, ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस तरह से बच्चों मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको बहुत सारे एग्जांपल को घर पे आराम से बैठ के इसको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ों को समझ जाएंगे तो बच्चों, तो आप आसानी से जो है किसी भी एलिमेंट या एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से पता कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के तौर पे। जैसे आपको करना है बच्चों मैग्नीशियम 1224 पहला हो गया। दूसरा बच्चों आपको जो है करना है जो है सोडियम 1123। इन सब में बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर आपको निकालना है। तो बच्चों आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।